इसमें षड्यंत्र तो पूरा बीजेपी का है, वो खेल भी पूरा बीजेपी का है। और अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं को महाभारत का इतिहास पढ़ाइए। ये बात दबाने वाली कोशिश ना करें, क्योंकि गरीब आदमियों को कितना दबाओगे, कब तक दबाओगे। 25 लाख रुपए ना देते हुए उनको सरकारी नौकरी दी जाए। और यही बात है तो अंकिता को जिंदा करके दे दो, 25 लाख रुपए हम दे देते हैं सरकार को। और जांच पूरी सीबीआई के हाथ में सौंपा जाए और पटवारी को भी पूरी धाराओं के साथ पटवारी को भी बंद किया जाए। और जो उनमें वीआईपी है जिनका नाम नहीं बोलना चाह रही, तो कृपया कर अगर आप जीरो टैक्स सरकार बोलते हैं अपनी, तो जीरो टैक्स सरकार के उसमें दावा तो करो। जैसे आपने अक्सर देखा होगा बीजेपी की महिलाओं को, डबल इंजन की सरकार का बड़ी बड़ी दावा करती रहती है, बड़ी बड़ी घोषणाएं करती रहती है। पर आज जब उत्तराखंड की बेटी के साथ ये हुआ तो बीजेपी सरकार की महिला नेत्री और कहाँ पर है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो दर्दनाक काम हुआ और जो हत्या हुई, तो ये होना नहीं चाहिए था। अब इसमें ज़्यादा ना बोलते हुए हम इतना बोल सकते हैं, हमारे पहाड़ की बेटी है और जिसने ये अपराध करा उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उसके हाथ पांव काट कर छोड़ देने चाहिए, उसे जेल में सज़ा ना देते हुए अगर भीड़ की जनता के बीच में छोड़ देते तो बहुत बढ़िया चीज़ होती। इसमें षड्यंत्र तो पूरा बीजेपी का है, वो खेल भी पूरा बीजेपी का है। और जैसे लड़के के पिता पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, उनका भाई भी राज्य मंत्री है वर्तमान में, और देखा जाए तो इन्होंने अपनी पावर का गलत फ़ायदा उठाया, क्योंकि बच्चों के उसमें संस्कार जाता है। जब माता पिता के संस्कार ही गलत थे, शुरू से गलत थे, और उसके बाद जब बच्चों को जो संस्कार गए तो बच्चा अपने संस्कार की तरह से काम करता है। इसके पिताजी को शुरू से पता था, और इसके पिताजी को जब पता भी था तो बीजेपी सरकार का एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, काफ़ी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है। और इन्हीं के नेता जब ऐसा भ्रष्ट काम करेंगे तो पहाड़ की बेटियों में क्या असर पड़ेगा। तो पहाड़ की बेटियों में कौन नौकरी करने के लिए आएगा, कौन अपने माता पिता को देखेगा। किसके लड़के नहीं होते, कोई बिटिया होती है तो वही अपने माता पिता की देखभाल करती है, हर उसमें अपने पढ़ाई लिखाई इसलिए करती है कि कल की डेट में हम अपने माता पिता की ख्वाहिश पूरी कर सकें। और उनको दबाने का काम कर रही है बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार ने कभी बढ़ाने का काम नहीं करा, इनको दबाने का काम करा है। और आने वाले टाइम में, भविष्य टाइम में जो हौसला भी बच्चे, हमारी बिटिया हौसला भी रख रखी थी जो काम करने के लिए, उनके हौसले भी ना बढ़ाते हुए इन्होंने दबाने का काम किया है। ये बड़ा निंदनीय आरएसएस जी का बयान था जो आरएसएस वालों ने बोला। उसमें यह है कि आरएसएस अपने आप को काफ़ी बढ़ावा देता है, पर ये बहुत घटिया राजनीति करते हैं। और शर्म आनी चाहिए उत्तराखंड में जो पहाड़ की भोली भाली जनता है, इन्होंने इतने काफ़ी बहुमत से बीजेपी सरकार को जिताया। और आरएसएस वाले भी खुद घर घर जाकर वोट मांग रहे थे। इसी कारण इन्होंने जिताया कि हमारी बहू बेटियों की इज्जत को ये दरकिनार करते रहें और इस तरह की गलत अभद्रता का भाषण ये देते रहें। तो ऐसा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कल की डेट में अगर ये आरएसएस वाले की लड़की होती और इसकी लड़की के साथ ऐसा घटना घटी होती तो आने वाले टाइम में कोई और बोलता तो इनके दिल पे क्या बीतती। जैसे आपने अक्सर देखा होगा बीजेपी की महिलाओं को, डबल इंजन की सरकार का बड़ी बड़ी दावा करती रहती है, बड़ी बड़ी घोषणाएं करती रहती है। पर आज जब उत्तराखंड की बेटी के साथ ये हुआ तो बीजेपी सरकार की महिला नेत्री और कहाँ पर है। मेरा तो कहना यह है, उत्तराखंड सरकार से भी मैं निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर एक विनती भी करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, पहले तो अपने मंत्रियों को और अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं को महाभारत का इतिहास पढ़ाइए। क्योंकि मोदी की मन की बात ना सुनाते हुए जनता को महाभारत का इतिहास सुनाइए और उनको बताइए कि महाभारत में क्या हुआ था। जब द्रौपदी का वस्त्रण हुआ था तो पूरा कौरवों का सर्वनाश का दिन निश्चित हो गया था। तो उसी प्रकार से जो पहाड़ की भोली भाली जनता और हमारी बेटियों के लिए ये घिनौना काम करा जो, तो इनका बीजेपी का विनाश का काम आज से विनाश का शुरू हो गया है। तो मेरा कहना ये है कि माननीय मुख्यमंत्री से बड़ी बड़ी घोषणाएं ना करें, बड़ी बड़ी कुछ ना करें। उनके अंकिता के भाई को एक सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। 25 लाख में कुछ नहीं होता। अगर यही बात है तो अंकिता को जिंदा करके दे दो, 25 लाख रुपए हम दे देते हैं सरकार को हम देते हैं अपनी तरफ से 25 लाख रुपए। अंकिता बिटिया को जिंदा कर उनके परिवार के सुपुर्द कर दिया जाए। तो 25 लाख से कुछ नहीं होता। ये बात दबाने वाली कोशिश ना करें, क्योंकि गरीब आदमियों को कितना दबाओगे, कब तक दबाओगे। 25 लाख रुपए ना देते हुए उनको सरकारी नौकरी दी जाए और जांच पूरी सीबीआई के हाथ में सौंपा जाए। एसआईटी के उसमें जांच हो कि एसआईटी सरकार की होती है और सरकार के दबाव में काम करती है, इसलिए सीबीआई में जांच सौंपा जाए। और पटवारी को भी पूरी धाराओं के साथ पटवारी को भी बंद किया जाए। और जो उनमें वीआईपी है जिनका नाम नहीं बोलना चाह रही, तो कृपया कर
अगर आप जीरो टैक्स सरकार बोलते हैं अपनी, तो जीरो टैक्स सरकार के उसमें दावा तो करो। पूरी पहाड़ की जनता ने आपको इतने बहुमत से जिताया, तो उनका देखो आने वाले टाइम में, भविष्य टाइम में ये जनता खदेड़ने का काम ना करे तुम्हें। तो इसलिए ये कि उनके भाई को सरकारी नौकरी दी जाए और सीबीआई जांच कराई जाए, और सीबीआई जांच में जो दोषी पाए गए उनको इतिहास में ऐसा बड़ा दंड दिया जाए कि आने वाली पीढ़ी कोई ऐसा गलत काम, जो हमारी पहाड़ की छोटी छोटी बच्चे हैं उनसे गलत काम करने में डरे और दबे। बड़ा दुख होता है और बड़ी शर्म भी आती है उत्तराखंड सरकार को देखकर कि हम इसके बीच में हैं, कि जब दुर्घटना घट जाती है, दुर्घटना घटने के बाद भी सरकार जागती नहीं है, इन्हें होश भी नहीं आता। और जब तक जनता आवाज़ नहीं उठाती, धरने प्रदर्शन में नहीं बैठती, मजबूर हो जाती है धरने प्रदर्शन में बैठने के लिए, और हमारा सोशल मीडिया और पत्रकार जब तक आवाज़ नहीं उठाते, तब तक ये नज़रअंदाज करते रहते बात को। जब ज़्यादा मुद्दा तूल पकड़ लेता है, तो उसके बाद जब सरकार जागती है, तो बड़े शर्म की बात है कि ऐसी उत्तराखंड सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, कि जिसके नीचे हमें बैठकर इनके दिन देखने पड़ रहे हैं। और कितनी ऐसे ऐसे मुद्दे हैं उत्तराखंड के अंदर जिनको ये नज़रअंदाज करती रहती हैं, कि जब तक सोशल मीडिया या जनता सड़क में ना बैठे, धरना प्रदर्शन में ना बैठे, तब तक सरकार नज़रअंदाज करती रहती है। बड़े शर्म की बात है कि डबल इंजन की सरकार बोलने का दावा करते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार तो फेल हो गई है। इससे बढ़िया तो हमारे यूपी के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ हैं, जो फैसला तुरंत लेते हैं। अगर आज धामी की जगह योगी आदित्यनाथ होते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, तो मुझे नहीं लगता वो तीनों अपराधी जिंदा होते, तीनों अपराधी को उसी टाइम इनकाउंटर दिखा दिया होता और अपने साइड हो गए होते।